हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके लॉस, बेसिक लॉस पढ़े थे। बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमने पढ़े थे कि लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट रूम के अंदर हमको चीज़ें क्यों नहीं दिखती हैं, लाइट जब गिरती है आँखों हमारे ऊपर कैसे हम उस चीज़ों को देख पाते हैं, जब हमारे आँखों के ऊपर लाइट गिरती है तभी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हमने पार्ट पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेसेस के डिटेल के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरे पास एक इनवर्ड वाला सरफेस है। ठीक है, इनवर्ड के साइड का हो, इनवर्ड के साइड पर अगर हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्केव सरफेस। अंदर की साइड का हो, ठीक है, ध्यान से देखिए, अंदर की साइड का हो तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव मिरर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बाहर की साइड का है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, बाहर की साइड का होगा तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। बाहर की साइड जब कर हो तो वो हो गया कॉन्वेक्स, और जब अंदर की साइड हो तो कॉन्केव। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये फिगर जो है मैंने कुछ इस तरीके से लिया है कि जिसके अंदर ये भी कॉनकेव भी आ जा रहा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों सरफेसेस इसके अंदर आ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पहला कौन सा है, पोल। ठीक है, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये कर्व वाला जो सरफेस है उसका कुछ सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पी, पोल। ठीक है, पोल कहाँ है ये पोल। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पी, उसका सेंटर पॉइंट जो होगा उसको हम बोलेंगे पोल। ये दोनों के बेस में कॉमन ही होगा। ठीक है, जो भी हम बात कर रहे हैं दोनों के बेस में कॉमन ही होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो सकती है क्योंकि उनका कर्व सरफेस इनवर्ड और आउटवर्ड है। ठीक है, तो ये पोल जो है वो सेंटर पॉइंट का सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमको पता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो स्फीयर है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर्स के हैं स्फीयर, तो उसका कुछ सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से वो स्फीयर बन रहा है। तो इस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सी। सेंटर पॉइंट को सी, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सी वाला जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये स्फेरिकल सरफेस जो है, ठीक है, कुछ रेडियस बना रहा होगा। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट जो है जहाँ से हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना वहाँ से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से लेकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस, उसको हम बोलेंगे आर। ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला हाईलाइटेड डिस्टेंस जो है, ये क्या है, ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों के बेस में कॉमन ही होगा आर। ठीक है, दोनों के बेस में कॉमन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा कौन सा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, सी और पी जो हमने पोल पहले ही डिफाइन कर दिए कि सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी जो है पोल। अब इन दोनों के पॉइंट से खींच, स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, ये सी और पी के बीच स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन इसके केस में और ये वाली लाइन इसके केस में, ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। सी पी को जोड़ती हुई स्ट्रेट लाइन हम देख बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस मतलब क्या कि जब रिफ्लेक्टिंग रेज जो हैं, जब लाइट रेज जो हैं वो जब कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर आएंगी तब क्या करेंगी, वो ऐसे ऐसे आएंगी,
ऐसे आएंगी, ठीक है, ठीक है, दोनों के सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे आएंगी। तो जो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो जिस पॉइंट पे ये सब लाइंस जो हैं वो पॉइंट बनाएंगे, कॉमन पॉइंट, ठीक है, ये सब लाइंस जो है वो कॉमन पॉइंट बनाएंगी इसके ऊपर, ठीक है। इसको हम डॉटेड लाइन से अगर ऐसे ऐसे करें तो ये कॉमन पॉइंट बनेगी। ये जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। जब कॉन्वेक्स होगा तो लेंस के बाद में आएगी, ठीक है, जब कॉन्वेक्स लेंस है तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होगा, एफ कहाँ पे होगा, लेंस के पीछे वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। जब कॉनकेव हो तो कहाँ पे होगा, लेंस के आगे, मतलब पी और सी के बीच में जो है वो फोकस हमेशा रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा, फोकल लेंथ, ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, पोल और प्रिंसिपल लेंथ के बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, मतलब पी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे रेडियल, उसको हम डिनोट करेंगे फोकल लेंथ से, ठीक है, फोकल लेंथ जिसको हम बोलते हैं एफ। दूसरा क्या आता है, एपेचर, ठीक है, एपेचर क्या है, ये पूरे का पूरा, ठीक है, ये ए बी जो था ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ए बी जो है ये पूरे का पूरा, जिस ये उसको क्या बोलेंगे, जैसे रेडियस होती है, डायमीटर हमने पढ़े हुए हैं, रेडियस और डायमीटर क्या होता है, रेडियस मतलब होगा डायमीटर का डबल, तो ये जो होगा उसको डबल, तो उसको क्या बोलेंगे, डायामीटर हम नॉर्मल रेंज में बोलते हैं, लेकिन लेंस के कंपैरिजन जब टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एपेचर, ठीक है, तो ये हो गया एपेचर। दूसरा, आर और एफ के बीच में कुछ रिलेशनशिप है क्या, तो भाई रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, तो आर और एफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आर इक्वल्स टू टू एफ, ठीक है, आर इक्वल्स टू टू एफ, मतलब फोकल लेंथ जितनी होगी उसका डबल जो है वो होगा आर, ठीक है, तो ये हो गई दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा, अब इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, कॉनकेव मिरर्स की पहले हम बात करते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर्स के अंदर इमेज कैसे बनती है वो आइए हम देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात हमने ये टेबल के अंदर क्या की है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिट के अंदर होगा, एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो पोजीशन कौन सी, कहाँ से कहाँ आएगी, इमेज कहाँ बनेगी, एट दी फोकस पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी, कहाँ पे, एफ पे, ठीक है, वहाँ पे उसकी पोजीशन होगी। साइज़ क्या होगी, तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज होगी, क्योंकि बहुत ही ऑब्जेक्ट दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब दूर से हमको जब लेंस से हम आंखों में देखेंगे तो हमको कितना ऑब्जेक्ट दिखेगा, पॉइंट साइज का ही दिखेगा और बहुत ही धुंधला सा दिखेगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड क्योंकि बहुत ही दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो और दूसरा, नेचर ऑफ इमेज कौन सा होगा, रियल होगा और उल्टा होगा, ठीक है, इन्वर्टेड, रियल तो होगा ही लेकिन इन्वर्टेड, ठीक है, तो ये हो गई इन्फिनिटी पे बात। अगर बियॉन्ड सी है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी जो था उसके बहुत दूर, ठीक है, बियॉन्ड सी मतलब आगे, सेंटर ऑफ सी से पहले है, तो पोजीशन कहाँ बनेगी, पोजीशन बनेगी बिटवीन द एफ एंड सी। साइज क्या होगी इमेज की, वो होगी डिमिनिश, मतलब धुंधला सा दिखेगा, ठीक है, डिमिनिश, और रियल लिमिटेड इसके भी केस में होगी, ठीक है। फिर अगर एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है पोजीशन ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज भी उस सेंटर पॉइंट के ऊपर ही बनेगी, मतलब पोजीशन भी उसकी कहाँ होगी, इमेज की वहाँ पे ही, और साइज़ कितना दिखेगा, सेम ही दिखेगा क्योंकि वहाँ पे ही उसकी इमेज बनी है, यहाँ पे ही उसका ऑब्जेक्ट पड़ा था, और यहाँ पे भी इस केस में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बिटवीन द सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, और साइज़ क्या होगी, एनलार्ज्ड, मतलब बड़ी दिखेगी, साइज़ बड़ी दिखेगी, और इसमें भी रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अब अगर एफ पे है, एट एफ, ठीक है, फोकल पॉइंट पे ही है
अगर उसकी इमेज उसकी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ पे ही पड़ा है, ठीक है, तब क्या होगा, उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब उसकी पोजीशन कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। हमने पहले क्या देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो उसका पोजीशन कहाँ बन रही थी, फोकल पॉइंट पे। अब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। वाइस वर्सा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज दिखेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बाजू में हो जाएगा और हाईली हमको एनलार्ज दिखेगा। अब उसके केस में क्या था, हार्डली धुंधला दिख रहा था, छोटा दिख रहा था पॉइंट साइज, लेकिन यहाँ पे कितना दिखेगा, बड़ा दिखेगा। और इसमें भी रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अगर पी और एफ के बीच में, पहले हमने क्या देखा, सी और एफ के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, यहाँ पे क्या है, पोल और फोकस के बीच में अगर है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मतलब कॉनकेव मिरर है उसके पीछे वाली साइड जो है वो इमेज बनेगी। और कैसी दिखेगी इमेज, बड़ी इमेज दिखेगी, एनलार्ज होके। और इमेज का फॉर्म कैसा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। ये तो हमने मोटे मोटे तौर पे टेबल के वाइज हमने देख लिया, लेकिन ये तो थियोरेटिकल पार्ट हुआ। अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना है कि ये कैसे कैसे इमेज बनाएंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास रे डायग्राम्स हैं, उसके साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रे डायग्राम अगर इन्फिनिटी पे है तो इस तरीके से कुछ रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। इनफाइनाइट पे है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इनफाइनाइट पे है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा इनफाइनाइट पे है तो। और अगर ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन दी कहाँ है, बियॉन्ड दी सी, मतलब सी के आगे है, तो इस तरीके से बनेगा। तब कैसा बनेगा, तब ऐसा बनेगा, तब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, फिर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। दूसरी ये पोजीशन, तीसरी सी और एफ के बीच में है तब ये पोजीशन बनेगी, वो हमने पहले ही बात की। तब ये पोजीशन बनेगी जब सी और पी के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तब ये पोजीशन बनेगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो फोकल पॉइंट पे उसका क्या आएगा, वो इमेज बनेगी फोकल पे। तो ये वाला केस ये है तो हाईली एनलार्ज दिखेगी, ठीक है। दूसरा ये, ठीक है। तो ये 6 केस जो हमने आगे पढ़े थे वही 6 केस इस के अंदर दिखाए गए हैं, ठीक है। वही 6 केस इसमें दिखाए गए। तो ये कौन सा हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रे डायग्राम की मदद से, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो कॉनकेव मिरर्स बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो टॉर्चेस, ठीक है, सर्च लाइट, व्हीकल के हेडलाइट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। दूसरा, लार्जर इमेज जहाँ पे देखनी हो हमारे, जब जहाँ पे लार्जर इमेज चाहिए तब वहाँ पे जो है ये कॉनकेव मिरर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट है, ठीक है, डेंटिस्ट के पास भी जब उसको बड़े एनलार्ज करके जो है उसको टीथ देखने होते हैं तब वो क्या करते हैं, तो वो कॉनकेव मिरर्स का ही यूज़ करते हैं। और सोलर फर्नेस के अंदर भी जब हमको कंसंट्रेटेड सनलाइट चाहिए तब भी यही यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हुई कॉनकेव मिरर्स की बात। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये तो इमेज फॉर्मेशन किसकी हुई, कॉनकेव की, लेकिन अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तब क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए पोजीशन जो है वो अब इन्फिनिटी पे है तो फोकस, तो पोजीशन इमेज क्या है कि जहाँ पे पहले हमने बात की थी वही एट दी फोकस एफ, लेकिन कहाँ आएगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे साइड,
क्योंकि उसका फोकस कहाँ है, मिरर के पीछे की साइड, कॉनकेव के अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो डिफ्यूज बिहाइंड द मिरर। दूसरा हाईली डिमिनाइज, इसमें भी दिखेगा और इसमें भी पॉइंट साइज ही दिखेगा जैसे उसमें था, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ही है, मिरर चाहे कौन सा भी हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड था, यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट है नेचर ऑफ इमेज। दूसरा केस क्या है, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल पी जो था, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पी पोल, उसके बीच में हम रखेंगे, तब उसकी पोजीशन कहाँ आएगी, इमेज की, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी पी और एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, लेकिन बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पी और एफ जो है, एफ पॉइंट जो था कॉन्वेक्स के अंदर पीछे होता है, वो हमने पहले ही देखा। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज कौन सी होगी, डिमिनिश्ड। और यहाँ पे भी नेचर कौन सा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये दो केस जो है हमारे फिलहाल है, आपके अंदर के यही आते हैं। तो ये दो केस जो है वो इसके अंदर, लेकिन अब इसको हमको रे डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार से करेंगे, तो ये हो गया इस प्रकार से। ये जब हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तब ये होगा, और जब इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, ठीक है, जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ये इमेज है, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। सब कहाँ आएंगे, इमेज कहाँ बनेगी, एट दी फोकस पॉइंट एफ के ऊपर, ठीक है। जब हम पोल, ये रहा पोल जो हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, पोल और इन्फिनिटी के डिस्टेंस के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द पोल एंड एफ, ये रही दिख रही है हमको, ठीक है, बिटवीन द पोल एंड एफ के बीच में ये जो ए डैश बी डैश हमको दिख रहा है, बिटवीन द ए एंड एफ पे बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन कॉन्वेक्स मिरर्स का यूजिंग दी रे डायग्राम्स, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ कहाँ होता है, तो हमने नॉर्मल ही देखा हुआ है कि गाड़ियों के अंदर, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर जो रियर व्यू मिरर लगे हुए होते हैं, ठीक है, रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू मिरर, रिंग मिरर जिसको हम बोलते हैं, व्हीकल्स के अंदर लगे हुए होते हैं जहाँ से हम पीछे की गाड़ियाँ देखते हैं। तो उसके केस में कौन से यूज़ किए जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स ही यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम सेफ ड्राइविंग कर पाते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो है क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वो हमको इरेक्ट इमेज देंगे। इरेक्ट मतलब आगे इमेज दिखाएंगे हमको। आपने बहुत किया होगी ये बात, हमने एक बात गौर की होगी, जब हम उस मिरर से देखते हैं तो गाड़ी अभी तक दूर होती है लेकिन हमको आगे दिखती है, ठीक है, इमेज उसकी आगे दिखती है, जिसकी वजह से हम सेफ ड्राइविंग कर पाते हैं, ठीक है, इस वजह से। और दूसरी बात क्या है मेन, कि वाइडर फील्ड है, वाइडर रेंज ऑफ व्यू है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखती हैं और ज़्यादा बड़ी दिखती हैं, और वाइडर फील्ड है क्यों, क्योंकि कर्व जो है वो आउटर की तरफ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको डाइवर्ज नहीं करेगा लेकिन कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। कौन, तो कॉन्वेक्स मिरर। तो ये थे उसके यूजेस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।